आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। मेरे पास सिर्फ थे 2 दिन में कोर्ट जाना, जजमेंट लाना इम्पॉसिबल था, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी थी, हिम्मत नहीं हारी थी। एक यकीन था, फेथ था अल्लाह की ज़ात पर कि अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कहीं से हेल्प होगी। आपने कहानियों में सुना होगा कि मिराकल्स होते हैं, गैब से मदद आती है। मेरे साथ 12 मरतबा हुआ है ये चीज़ और मैंने अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया। मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फ़ोन किया, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगी, कीरित सोमैया सर, जो काफ़ी उन्होंने मेरा स्टोरी सुना था, इंस्पायर हुए थे मुझसे। उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं शायद कुछ ना कुछ बारे में करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने फ़ौरन मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट ली, जबकि वो मेरे कुछ नहीं लगते, उनका कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ को करने में। लेकिन जब अल्लाह गैब से मदद करने पे आता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। मिरेकल्स डू हैपन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा एक कागज़ का एप्लीकेशन सिर्फ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास लेते थे। ये 2018 की बात है और वो एक कागज़ का एप्लीकेशन देखकर मेरी स्टोरी सुना, उन्होंने पैशन देखा और मुझे खुद उन्होंने कॉल करके बताया कि बेटा आप लैपटॉप ओपन करो। 1 घंटा रह गया था फॉर्म सबमिशन में। मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस से फ़ोन आया, JP नड्डा सर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि बेटा आपका एप्लीकेशन मेरे डेस्क पर है, मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूँ कि आपका जो ये एप्लीकेशन है आप अभी फिल करो। और आप लोग यकीन नहीं करें, एग्जाम पास किया जो मेडिकल में एडमिशन के लिए होता है और CET एग्जाम में मैंने 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH। जर्नी आसान नहीं थी, मेरे लिए आसान नहीं था। 2 पैर होने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, क्योंकि मुझे वो एक सोच चेंज करनी थी लोगों की। मुझे लोगों को बताना था कि डिसेबिलिटी के बाद, गरीब होने के बाद, लड़की होने के बाद मैं लोगों पे बोझ नहीं हूँ, मैं फैमिली पे और सोसाइटी पर बोझ नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, ताकि मेरे बाद जो लोग आए ना, मेरे बाद किसी का एक्सीडेंट हो तो वो खुद सीखे, वो मायूसी की कतल में नहीं जाए, वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करे। मुझे वो सोच चेंज करनी थी। मैंने CET पास किया, बट अनफॉर्चुनेटली जब मेडिकल काउंसिल में मैं एडमिशन के लिए गई तो वहाँ मुझे जाकर पता चला कि एक मेडिकल लॉ है जिसके बेसिस पर मेरी डिसेबिलिटी को जज किया गया। मैं पहले 2 बैसाखी लेके चलती थी, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं नकली पैरों पर चलती हूँ, तो मुझे 96% डिसेबल बोला और उस बेसिस पे मुझे इनकार कर दिया कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पेशेंट नहीं देख सकते, आप मेडिकल की डिग्री अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप 96% डिसेबल हो। तकलीफ हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं आपको कहूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई। आप लोगों में से कितनों ने सोचा होगा एक नॉर्मल एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट कौन जाता है? मैं गई। मुंबई का पहला केस, कोई 96% डिसेबल कैंडिडेट बॉम्बे हाई कोर्ट गई है मेडिकल में एडमिशन के लिए। रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था, लेकिन 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद रोज हियरिंग होती, बहुत सारे जजमेंट्स आते, रेफरेंसेस होते, हमारे दोनों एडवोकेट्स में बहस होती। ना इम्पॉसिबल था मेरे फेवर में फैसला आना, लेकिन कोर्ट का जब आखिरी डे था जजमेंट का, मैंने इरादा किया कि मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मुझे मेरे हक में फैसला चाहिए था। तो 3 साल मैंने ट्रेन से ट्रैवल करना छोड़ दिया था, मुझे डर लगता था ट्रेन की आवाज़ सुनकर भी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं कोर्ट के आखिरी डे, जो जजमेंट का आखिरी डे था, मैं अपने घर से फिर से लोकल ट्रेन से बॉम्बे हाई कोर्ट गई और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस बात को नोटिस किया, हाईलाइट किया, और वो जो जज थे वो हैरान हो गए कि एक नॉर्मल इंसान लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने से डरता है, ये बच्ची जिसके लोकल ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, उसको फोबिया था उस चीज़ का, बट उसकी जिद है कि उसको मेडिकल में एडमिशन लेना है, सोच चेंज करनी है। उन्होंने मेरा हौसला देखते हुए 2011 में एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में, मेरे फेवर में फैसला दिया। 2011 में मुझे इंडिया की प्रेस्टीजियस। तो सभी को सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा की बातें सुनने के बाद तो मैं खुद ही भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, क्योंकि इसके बाद मैं क्या बोलूँ? इसके बाद आप
मेरे आपने बोला टाइम कम है, पर टाइम का क्या होता है कि हमारे एक टाइम में 10 जगह पे प्रोग्राम लोग बोलते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि सब जगह जाऊँ। अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा रहूँ तो वही 50-60 लोग आते हैं, वही तकरार लेके आते हैं, वही बातें सुनते हैं, और वही 4 लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वही 2 लोग बोलते हैं कि बहुत ही बेकार काम। और ऐसे ही दुनिया चलते रहती है और सब लोग खुश रहते हैं अपने डब्बे में। उस डब्बे से बाहर निकलना हो और आपसे जुड़ना हो, आपकी बातें सुननी हो, आपकी परेशानी जानना हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों में जाना, ये एक, और उससे पता भी चलता है कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो, उनके जो विचार हैं, आपके जो विचार हैं, बच्चों के जो विचार हैं, वो हमारे तक पहुँचती है, और उस बारे में आपसे भी मेरे विचार आप तक पहुँचते हैं, और ये एक संवाद जो है, एक आपस में जो बातचीत है, ये हम रहता है। तो इसके वजह से टाइम कम है, इसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि आया लेट और जा रहा हूँ जल्दी। परंतु आपने जो मैडम का जो भाषण रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो पैशन से मैडम, डॉक्टर मैडम बोल रही थी, जो पैशन से वो अपनी बात हम सब तक रख रही थी, मतलब मैं मैडम आपको सल्यूट करता हूँ और जलगांव जिले की तरफ से आपका सत्कार करता हूँ। हम सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा की चीज़ है कि यहाँ पर एक फिजिकल डिसेबिलिटी तो था ही, परंतु सोशल इकोनॉमिक डिसेबिलिटी के बावजूद अपना सपना को पूरा करना, और इतने अच्छे तरीके से पूरा करना। और जब लोग बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उसको पूरी तरह से पूरा करना, इसका एक बहुत ही अच्छा उत्तम उदाहरण ये मैडम ने अपने कहानी में बताया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपको भी आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बच्चों से बात करने की मौका दिया, और मैडम का कहानी जानने के लिए भी मुझे एक आज मौका आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं सारे विशेष, मैं जब यहाँ पे आ रहा था आज सुबह में, हमारी एक बैचमेट है, वो भी मुस्लिम समाज से है, उसकी अम्मी जान का सुबह में फ़ोन आया था, वो भी एक दूसरे राज्य में एक जगह पर कलेक्टर बन के कार्यरत है, और उनकी अम्मी का जो सबसे बड़ा परेशानी की बात थी कि उसकी शादी नहीं हो रही। और मैं उनको समझा रहा हूँ, उनको पूछ रही थी कि आप किसी को जानते हो क्या, आप कोई ये है क्या, इसमें से आप कोई ढूंढो, कोई नंबर भेजो, ऐसे ऐसे करके मुझे बोल रही थी। तो मैंने बोला मैं जिन लोगों को जानता हूँ मैं आपको नंबर तो भेज देता हूँ, अब देखिए आप बात कर लीजिए, मैं इसमें इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। परंतु एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं रहती, शादी कुछ अलग ही एक प्रकार का एक हैवान जैसा कुछ हो गया है। और मैं आप सारे लोगों को, मतलब ना सिर्फ मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो या बुद्ध समाज हो, ये बस मैं सारे समाजों में देख रहा हूँ कि शादी एक ऐसा, इसका एक हवा बना दिया गया है, और उसको ऐसा कर दिया गया है कि मतलब अगर अच्छे लड़के नहीं मिल रहे, अगर लड़की बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ ली लिख ली और उसके तुलने में का कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए लड़कियों को तो आप ये ना करें। लड़के अच्छा नहीं कर पा रहे, इसके लिए लड़कियों को तो कम से कम कोई भी मतलब पनिश ना करे, ये मेरी सबसे पहले सबको गुजारिश करता है। इतने ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, ये दुख की बात है। पिछले 10 दिनों में हमारे जिला में, जहाँ तक मुझे पता है, 3 छोटे बच्चों ने सुसाइड। और ये जो दुख है, अगर आप बस अगर नाम हटा दें, बस आप आंकड़े देखें, तो हर समाज, हर धर्म, हर जात लोग डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, या बाकी लोगों का सुसाइड प्रिवेंशन। जब हम शेतकरी आत्महत्या पर मैंने खुद एक डिसर्टेशन लिखा है, मैं अगर आप देखो, लोग बोलते हैं कि उसको आर्थिक मंदी थी, उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा हो गया, उसकी वजह से कर ली। 22 कारण हमने ढूंढ के निकाला, अलग अलग लोगों से बात की, 400-450 शेतकरियों से बात की, 22 कारण। स्टूडेंट की सुसाइड पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर है, आप कॉलेज में पढ़े होगा आपने, उस पर भी बहुत सारे कारण। स्कूल शुरू की तो जो लोग अशिक्षित रह गए वो भी शिक्षा का लाभ ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कैसे 2 दिन में हमारा लोकतंत्र की वजह से आपका जो प्रश्न है वो छूट गया 2 दिनों में। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि
हमारी एक भारतीय निवडणूक आयोग ने सबकी रिव्यू लगाई, पूछा कि क्या चल रहा है इलेक्शन की तैयारी, मतलब तैयारी के तौर पे कि आपके जो था, मेरे पास सिर्फ थे 2 दिन। 2 दिन में कोर्ट जाना, जजमेंट लाना इम्पॉसिबल था, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी थी, हिम्मत नहीं हारी थी, एक यकीन था, फेथ था अल्लाह की ज़ात पर कि अगर अल्लाह ने किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कहीं से हेल्प होगी। आपने कहानियों में सुना होगा कि मिराकल्स होते हैं, गैप से मदद आती है। मेरे साथ 12 मरतबा हुआ है ये चीज़ और मैंने अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया। मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फ़ोन किया, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगी, कीरित सुमैया सर, जो काफ़ी उन्होंने मेरा स्टोरी सुना था, इंस्पायर हुए थे मुझसे, उन्होंने मेरी सारी स्टोरी सुनी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं शायद कुछ ना कुछ इस बारे में करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने फ़ौरन मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट ली, जबकि वो मेरे कुछ नहीं लगते, उनका कोई फ़ायदा नहीं था उस चीज़ को करने में। लेकिन जब अल्लाह गैप से मदद करने पे आता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। मिरेकल्स डू हैपन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा एक कागज़ का एप्लीकेशन सिर्फ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास देते थे। ये 2018 की बात है और वो एक कागज़ का एप्लीकेशन देखकर मेरी स्टोरी सुना उन्होंने, पैशन देखा और मुझे खुद उन्होंने कॉल करके बताया कि बेटा आप लैपटॉप ओपन करो। 1 घंटा रह गया था फॉर्म सबमिशन में। मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस से फ़ोन आया, जेपी नड्डा सर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि बेटा आपका एप्लीकेशन मेरे डेस्क पर है। RTI News 18 Right to Information।